मेष राशि। अगर आपने हाल ही में अपमान, धोखा या अन्याय महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आने वाला समय ऐसा है जब सच अपने आप सामने आएगा और जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग आपके सामने झुकते नजर आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ असली लीडर मेष राशि वालों के लिए है। आगे मैं 5 महाघोषणाएं करूंगा, हर एक ऐसी कि आपकी रूह झकझोर जाएगी। अगर आपकी राशि मेष है, ये अगले ये वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक में से एक बन सकते हैं। मैं अब जो बातें बताने वाला हूं, उसे हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि मार्च में होलिका दहन और पूर्ण चंद्र ग्रहण, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। और जब अग्नि और चंद्रमा की ये शक्ति मिलेगी तो छुपा हुआ सच बाहर निकलेगा और आपकी किस्मत बदलने लगेगी। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। मार्च 2026 का ये समय केवल एक घटना का नहीं, बल्कि लगातार खुलते हुए संकेतों का समय है। होली की अग्नि केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि मेष राशि के लिए कर्मों की शुद्धि का प्रतीक है। जब होली की अग्नि जलेगी तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में छुपे हुए भय और भ्रम भी उसी अग्नि में जलने लगेंगे। कई मेष राशि के लोग महसूस करेंगे कि पुरानी मानसिक उलझन अचानक हल्की हो रही है। यही वो क्षण होगा जहां परिवर्तन शुरू होगा। आगे मैं 5 महाघोषणाएं करूंगा, हर एक ऐसी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और हाँ, पहली घोषणा में मैं बताऊंगा उस छुपे दुश्मन का सुराग जो आपके सबसे नजदीकी रिश्ते में है। वीडियो बीच में मत छोड़ना, हर 6-8 मिनट पर मैं एक नया खुलासा करूंगा। मेष, तुम्हारी फितरत है आग। तुमने हमेशा से दिखाया है कि गिरकर भी उठना कैसे होता है। आपके सामने दुश्मनों को अपनी औकात में रहना चाहिए, नहीं तो आप उनकी औकात दिखाने में सक्षम हो। आप अपने ही गुस्से से डरते हो, इसलिए शांत रहते हो, लेकिन इन चूहों को कभी कभी उनकी औकात पर लाना जरूरी होता है। पर क्या आपने महसूस नहीं किया, पिछले कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही थीं। काम बनते बनते रुक गया, पहचान नहीं मिली, रिश्तों में शक की परत चढ़ गई और ऑफिस में कुछ लोग आपकी मेहनत का श्रेय लेते रहे। अगर हाँ, तो जान लें, ये सिर्फ रुकावट नहीं थी, ये किसी के इरादों का असर भी था। और 3 मार्च की रात से लेकर गुड़ी पाड़वा और रामनवमी तक का समय, यही इरादे उजागर होंगे। अगले 2 मिनट में मैं पहली महाघोषणा खोलने जा रहा हूं और उसमें मैं एक सुराग दूंगा, उस व्यक्ति का पहला अक्षर। अगर आप मेष हैं, अपना ध्यान केंद्रित रखिए। पहली महाघोषणा, सबसे बड़ा झटका अक्सर हमारे अपने के हाथों आता है। लिख कर ले लो। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि आपकी प्रगति रोकने वाला एक शख्स आपके करीब था। ये कोई अजनबी नहीं, ये वही रिश्ता है जो रोज आपका हाथ पकड़कर चलता दिखता था। सोचिए, आपने किसी पर भरोसा किया, गुप्त काम उसके साथ शेयर किए और उसने वही बातें किसी और के साथ साझा कर दी। छोटे छोटे संकेत, जैसे देर से आए हुए जवाब, आधे अधूरे वादे, तारीफ ना देना, ये सब इशारे थे। अब चंद्र ग्रहण की रात में एक संदेश, एक पुराना वॉइस नोट या परिवार में उठी एक पुरानी बात सच को उजागर कर देगी। ध्यान से सुनिए, इस इंसान के नाम का पहला अक्षर अक्षर क, स या र जैसा हो सकता है। ये संकेत है, पूरा नाम मैं नहीं कह रहा, पर ये अक्षर आपके अंदर की स्मृतियों को जगाएगा। जब ये सच सामने आएगा, क्रोध और बदला लेने का मन होगा, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले स्थिति को समझिए। ये खुलासा आपके लिए मुक्ति है, युद्ध नहीं। दूरी बनाइए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। और हाँ, दूसरी महाघोषणा ऑफिस या वर्क प्लेस से जुड़ी है। अगर आप वहां फंसे हुए हैं, अगले सेक्शन में सुनिएगा कि किस तरह आपका करियर चमकेगा। दूसरी महाघोषणा, वर्क प्लेस में अक्सर दुश्मन छुपके से काम करते हैं, क्रेडिट लेकर आगे निकलते हैं, प्रोजेक्ट्स में आपका नाम मिटा देते हैं, पर ग्रह बता रहे हैं अब वही स्थल आपकी जीत का मंच बनेगा। माना आपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया, हर रात जाग कर काम किया, पर मीटिंग में आपका नाम नहीं लिया गया। अब अगले 7-14 दिनों में ऐसा मोड़ आएगा, कोई क्लाइंट कॉल बैक, कोई रिपोर्ट, कोई रिकॉर्ड जो साफ करेगा कि काम किसका था। और वही लोग जो आपको छोटा समझते थे, आपसे माफी मांगेंगे या आपकी तारीफ करेंगे। अब आगे का सबसे शक्तिशाली चरण आता है, गुड़ी पाड़वा का समय। गुड़ी पाड़वा केवल नव वर्ष नहीं, बल्कि विजय का प्रतीक है। जिस तरह भगवान राम की विजय का ध्वज उठाया गया था, उसी तरह मेष राशि के जीवन में सम्मान का ध्वज उठ सकता है। संभव है कि इसी समय ऑफिस या व्यवसाय में कोई छुपा विरोधी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर आपके खिलाफ योजना बना रहा था, वो स्वयं असहज होने
होने लगेगा। आप देखेंगे उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा और वो आपकी उपस्थिति में शांत हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए, रामनवमी का संकेत। रामनवमी केवल उत्सव नहीं, धर्म और विजय का प्रतीक है। मेष राशि के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब कार्यस्थल या समाज में आपकी सच्चाई सामने आए। जिस तरह रावण का अहंकार नष्ट हुआ, उसी तरह आपके विरोधी का प्रभाव कम हो सकता है। वही व्यक्ति जो पहले आपके खिलाफ था, अब आपके आसपास घूमता दिखे और आपकी सहायता करने का प्रयास करे। ये दृश्य आपको भीतर से मजबूत करेगा। क्या करें? अगले हफ्ते अपने सारे ईमेल, संदेश, डॉक्यूमेंट का बैकअप बनाइए। छोटे छोटे रिकॉर्ड्स रखिए। जब वक्त आएगा, प्रमाण आपके साथ होंगे। और जब आपकी योग्यता सामने आए, विनम्र होकर अपने काम को स्वीकार करिए, पर आत्मविश्वास से। तीसरी महाघोषणा आर्थिक मोड़ के बारे में है, लेकिन ध्यान रहे, पैसे का आगमन तभी टिकेगा जब आप उसका 10% कुछ नेक काम में लगाएंगे। ये समय अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने का है। मेष, आप नेता हैं। अब जब मौके मिलें, निर्णय कीजिए, पर समझदारी से। याद रखें, वही व्यक्ति जो आपको दबा रहा था, बाद में आपकी बात मानेगा और ये आपके आत्मसम्मान का पल होगा। तीसरी महाघोषणा, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की छाया समाप्त होगी तो एक अलग प्रकार की स्पष्टता महसूस होगी। कुछ लोगों को उस रात अजीब सा सपना, कोई पुरानी याद या किसी व्यक्ति का अचानक संदेश मिल सकता है। ये संयोग नहीं होगा, ये संकेत होगा कि आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त हो रहा है। चंद्र ग्रहण हमेशा छुपे सत्य को उजागर करता है और इस बार ये मेष राशि के रिश्तों और कार्यस्थल दोनों में असर दिखा सकता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण के बाद बनने वाले ग्रह योग से कई मेष राशियों के जीवन में धन की नमी वापस आने लगेगी। ये अचानक बम नहीं होगा, पर यह स्थिरता की दिशा में पहला बड़ा कदम है। किसी पुराने निवेश की छोटी बड़ी भुगतान वापस आ सकती है। कोई कानूनी क्लेम क्लियर होकर पैसा दिला सकता है। कोई भूल चुका ग्राहक अचानक पेमेंट कर सकता है। छोटी सी लॉटरी, पुराना बकाया या बोनस की संभावना बढ़ेगी, पर शर्त यह है, पैसा आने के बाद 10% दान जरूरी है। धन आना मतलब लापरवाही नहीं, समझदारी से निवेश कीजिए। चौथी महाघोषणा, स्वास्थ्य या कानूनी मामलों में सकारात्मक मोड़ आ सकता है। कोई फोन कॉल, कोई डॉक्यूमेंट दिशा बदल सकता है। डॉक्टर और कानूनी सलाह जरूर लें। पांचवी महाघोषणा, आपकी सामाजिक पहचान लौटेगी। प्रमोशन, सार्वजनिक सराहना, अगली पीढ़ी के लिए मजबूत नींव। सोचिए, वही लोग जो आपको कमतर समझते थे, अब आपकी तारीफ कर रहे हैं। यही मेष की जीत है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 5 घोषणाएं केवल भविष्यवाणी नहीं, एक रास्ता, एक योजना और एक चेतावनी है। मित्रों, संकेत पहचानिए और कार्रवाई कीजिए। 7 दिन की चेकलिस्ट अपनाइए। 11 बार ओम हनुमते नमः जप कीजिए। दीपक जलाइए। अनुभव कमेंट में लिखिए। शक्ति को विनय के साथ रखिए। बदला नहीं, धर्म का मार्ग चुनिए। अगर आप तैयार हैं कि आपकी अगली 7 पीढ़ियां राज करें, तो कमेंट में लिखिए मेष, दीपक जला दिया। 11 बार मंत्र जप कीजिए। वीडियो 21 लोगों को शेयर कीजिए और अपना अनुभव पिन कमेंट में लिखिए। मेष, ये वक्त कार्रवाई का है। अगर आपने सच में मेहनत की है, अब ग्रह आपकी मदद करेंगे। याद रखिए, जब होली के रंग उतरते हैं तो असली पहचान सामने आती है। जब चंद्र ग्रहण समाप्त होता है तो मन की धुंध साफ होती है। जब गुड़ी पाड़वा का ध्वज उठता है तो सम्मान लौटता है और जब रामनवमी आती है तो धर्म की जीत होती है। अगर आप मेष राशि से हैं तो ये पूरा महीना सच की पहचान से सम्मान की वापसी तक की यात्रा होगा। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज।